आज की सबसे बड़ी खबर, रिया हो चुकी है गिरफ्तार। एनसीबी ने उन्हें ड्रग्स चार्जेस पे कर लिया है गिरफ्तार। क्या उन्होंने कुछ अपने बारे में और भी डिटेल्स बताई हैं? हाय, मेरा नाम है रूपम और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स सुशांत के केस के बारे में हर दिन या कहे तो हर हफ्ते में 2 से 3 बार आपके सामने रखता हूँ। कोई भी बड़ी न्यूज़ आए उससे पहले आप सारे सुशांत फैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपने जो मुझे ये सपोर्ट दिखाया इन पूरे 80 दिनों में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो सबसे बड़ी न्यूज़ सामने आई वो है रिया का अरेस्ट। ये सबसे बड़ी न्यूज़ इसलिए है कि ये वही रिया है जो कल तक ये कह रही थी कि ड्रग्स वो हमेशा सुशांत के लिए ही मंगवाती थी, लेकिन आज जब एनसीबी ने उनसे पूरी पूछताछ की और उनके सामने सबूत भी दिखाए कि ड्रग्स में वो हमेशा से ही लिप्त थी। 2017 से उनके पास डॉक्यूमेंट्स सामने पड़े थे कि ये अगर आप ड्रग्स सुशांत के लिए मंगाते थे तो 2017 में किसके लिए मंगाते थे, जिसका आंसर रिया चक्रवर्ती के पास बिल्कुल भी नहीं था। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न उनके पास ये था कि जैसे कि एक क्लेम की थी अपने पेड मीडिया में कि एक मिडिल क्लास फैमिली से और इनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो अपना EMI तक भर सकते हैं। जब इन्होंने इसके अकाउंट्स को छानना शुरू किया तो इनके खर्च इनके आमदनी से ज़्यादा दिख रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी सैलरी अगर 1000 रुपये है तो मेरा जो खर्च होगा वो 900 से 1000 तक ही हो पाएगा हर महीने, ना कि उससे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही नज़र आ रहा था। उनकी कमाई दिख रही थी फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपये और उनका खर्च दिख रहा था 1 लाख से ऊपर, जिसका उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था उनके पास और रिया इसके बारे में कुछ भी आंसर नहीं दे पा रही थी। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये था, शौविक जो उनके खुद के छोटे भाई हैं, उन्होंने ये चीज़ कबूल किया था कि रिया ने उसे सारे बड़े पार्टीज़ में इंट्रोड्यूस करवाया था, सारे बड़े लोगों के साथ, और वो वहाँ पे ड्रग्स का धंधा करता था। तो इसमें क्या होता है? इसमें यह है कि शौविक ने ये भी माना कि ये सारा कुछ वो रिया के कहने पे ही कर रहा था। तो इसमें एक चीज़ तो प्रूव हो चुका है कि ड्रग्स में वो अरेस्ट होगी ही होगी और इसका कोई उपाय नहीं है उसके पास। उसके वकील चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन इसमें उनको बेल मिलना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इस चीज़ को गुमराह करने के लिए कल रिया ने एक FIR तक करवाया था सुशांत के बहनों के अगेंस्ट, ये कह के कि वो भी सुशांत को गलत दवाइयाँ देते थे, गलत प्रिस्क्रिप्शन के साथ। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि CBI के पास ऑलरेडी सारे इंफॉर्मेशंस हैं। तो वो अगर ये सोच रही थी कि मैं उन्हें कुछ नए एंगल में लगा के उनको केस घुमा दूं और कुछ दिन का और उन्हें समय मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। CBI अपना होमवर्क बहुत अच्छी तरह से कर रही है। तो एक चीज़ मैं आप सब से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, हम सब ये बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि CBI क्या कर रही है, CBI क्या कर रही है, CBI क्या कर रही है। CBI ये कर रही है कि रिया के खिलाफ इतने सबूत हो कि वो जब उसे अरेस्ट करे उसको बेल मिलना बिल्कुल नामुमकिन हो, वरना क्या फ़ायदा होगा उसे अरेस्ट करने का। एक तरह से CBI पे ही क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा कि आपने क्या जांच की। अगर वो 1 हफ्ते पहले ही रिया को अरेस्ट कर लेती और उसके बाद अगले ही दिन उसे बेल मिल जाती, तो हम जैसे लोग ही ये क्वेश्चन CBI के अगेंस्ट करते हैं कि ये कैसा इनका इन्वेस्टिगेशन है, इनको ये नहीं पता चला, इनको ये नहीं पता चला, पहले ये पता कर लेते उसके बाद फिर अरेस्ट करते। तो उन्होंने सबका क्रिटिसिज्म सहा, शांति से अपने काम पे लगे रहे और अंततः उनके पास एक सक्सेस तो ज़रूर मिल गया कि उन्हें रिया के अगेंस्ट सारे ड्रग से रिलेटेड सबूत मिल गए। अब इसमें क्या होगा सुशांत के केस का, सुशांत के मर्डर केस का? इस पर सबसे पहले 2 चीज़ें सामने आती है। पहला, जो रिया के घर वालों ने उन पर केस किया था रिया पे, वो था पैसों को छुपाने का और उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने का। वो चीज़ उन्होंने प्रूफ कर दिया। दूसरा, अब
इसमें सीबीआई ये पता कर रही है कि क्या सुशांत को इस चीज़ की खबर लग गई थी जिसके वजह से जो चारों आरोपी यानी कि सैमुअल मिरांडा, रिया चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और इनके भाई हमारे शौविक चक्रवर्ती, ये चारों लोग जो अरेस्टेड है, इन्हीं के कहने पे ही तो मुंबई पुलिस इसे सुसाइड केस मान रही थी ना, और कोई तो उसको किसी ने लटकते हुए देखा भी नहीं। तो अब इनको उस तरीके से तोड़ा जाएगा और अच्छी तरह से पूछताछ की जाएगी कि उन्होंने मर्डर कैसे किया और क्यों किया। इसका मैं एग्जाम्पल एक चीज़ और देना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले ही सीबीआई वापस सुशांत के घर पे गई थी, पीछे का एक गेट भी सामने आया था, और तीसरी चीज़, छत से सुशांत के रूम में जाने के लिए एक रास्ता भी उन्हें लगा। तो इसका मतलब कोई ना कोई हो सकता है कि छत के रास्ते से उनके अंदर गया हो सकता है इन्होंने नहीं मारा लेकिन किसी को ज़रूर बुलाया हो मारने के लिए। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से तो ज़रूर प्रूव करती है कि अब रिया का बचना बिल्कुल नामुमकिन है। आप सबका धन्यवाद इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही इस चैनल को बड़ा बनाने में हमारी मदद करेगा। मेरा नाम है रूपम और मैं हूँ आपकी आवाज़, और आप सुन रहे थे पाई ऑफ लाइफ।